अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे इज़ 22 दिसंबर ट्यूसडे। सो मंडे को कल हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, लास्ट चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। सो सिंपली हम लोगों ने उसकी कंपोनेंट्स पढ़े थे पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है क्या, किस लिए बनाई जाती है, ये सिंपली डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके डिफरेंट फीचर्स पढ़ेंगे कि कैसे स्लाइड्स बनाए जाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। सो फर्स्टली कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं उसके लिए पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूँ। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N प्रेस करके एक ब्लैंक प्लेन डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लेते थे। अब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी तो हम लोग पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को सिंपली स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, या सिंपली जस्ट इसके लिए भी आपको शॉर्टकट की है। अगर आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया विंडो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन जस्ट सिंपली ओपन करनी है, आप लोग Ctrl+N शॉर्टकट की प्रेस करो, आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, बट ये स्टेप्स क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, हम वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब। सिंपली हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। हम लोगों ने रिबन देखा था, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। सो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। नंबर 2, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब फाइल टैब पे क्लिक करूंगी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, उसमें से मैं न्यू को क्लिक करूंगी। जैसे आपको फिगर 10.11 में ड्रॉप डाउन मेन्यू शो है, इसमें से न्यू को क्लिक किया गया। नंबर 3, अ न्यू विंडो अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। ये आपके पास जब आप न्यू पे क्लिक करोगे ये ब्लैंक स्क्रीन आपकी विंडो पे ओपन होगी। सो सिंपली उसमें से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। नंबर 4, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो होगा कि आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसी होगी। आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स भी होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, उसमें कुछ थीम्स वगैरह ऑटोमेटिकली पहले से ही सेटिंग की गई होती है उनकी। सो बट हम लोग सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद सिंगल स्लाइड ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगी। सिंगल स्लाइड होगी, इसमें मल्टीपल स्लाइड्स का कोई सीन नहीं होगा, मतलब एक सिंगल स्लाइड होगी, इसमें मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे अपनी मर्जी की लेआउट के साथ। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये आपके पास डॉक्यूमेंट ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। डॉक्यूमेंट वो अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अक्सर वर्ड पढ़े थे तो डॉक्यूमेंट ना जेन में है। सो अब हम लोग पावर पॉइंट पढ़े। पावर पॉइंट में जो ब्लैंक उसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। सो ये हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी विद सिंगल स्लाइड। एक सिंगल स्लाइड है, यहाँ पे मैंने टाइटल, यहाँ पे टाइटल माई कंट्री हमने खुद लिखा है। ये हर बार बाय डिफॉल्ट माई कंट्री नहीं आता, यहाँ पे आता है क्लिक टू ऐड टाइटल। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो वो ऐसी होती है। जूम इन करके दिखा देती हूँ। दैट्स इट, क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे सब टाइटल का ऑप्शन होता है। ये आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है। ओके, सो वापस आ जाते हैं अपने पेज नंबर 122 पे। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो क्रिएट हो गई, अब मुझे स्लाइड का लेआउट कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है। इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में मेरे पास एक टाइटल है, एक सब टाइटल का मेरे पास बॉक्स है। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस, प्लेस होल्डर। 2 प्लेस होल्डर्स है, मेन टाइटल के लिए और सब टाइटल के लिए। सो अब स्लाइड्स का लेआउट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली हम चाहें तो अपनी स्लाइड पे क्वांटिटेटिव चार्ट डालना चाह रहे हैं, पिक्चर्स डालना चाह रहे हैं, टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं, बुलेट्स हैं, ब्लैंक रखनी है मुझे, 2 साइड्स कंटेंट रखना है या सिर्फ टाइटल रखना है, ये डिफरेंट काइंड्स की मेरे पास लेआउट होती है। उसमें से जो आपको रिक्वायर्ड है आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो, ओके करो, क्लिक करो, देन आपकी स्लाइड उस लेआउट में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन द होम टैब। आप लोग रिबन में होम टैब पे क्लिक करोगे, देन लेआउट पे क्लिक। नंबर 2, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द लेआउट ड्रॉप डाउन एरो। आपको बता दूं दोबारा से, आप लोग एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। सो इन द स्लाइड्स ग्रुप आप लोग लेआउट के बटन के एरो पे क्लिक करोगे, ये आपके पास न्यू विंडो अपीयर्स हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। सिंपली आपको जो लेआउट पसंद है, दैट यू वांट टू यूज फॉर योर स्लाइड, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट, द लेआउट अपीयर्स ऑन योर स्लाइड। सो सिंपली जो लेआउट पे आप क्लिक करोगे वो लेआउट आपकी स्लाइड पे अपीयर हो जाएगी।
जस्ट सिंपली 3 स्टेप से आपके पास लेआउट पे होम टैब पे क्लिक करें, फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप आपके पास लेआउट के मल्टीपल ऑप्शन होंगे, इसको क्लिक करें और आपकी करंट स्लाइड उस लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी, अपीयर होगी उस डिफरेंट लेआउट में। ये आपके पास फिगर 10.13 आपके वेरियस लेआउट स्लाइड्स के लेआउट के ऑप्शंस को शो कर रही है। सो मूव ऑन टू द पेज। अभी हम लोगों ने स्लाइड का लेआउट डिस्कस किया। सिंपली 3 स्टेप्स हैं, होम टैब पे क्लिक करो, देन दैट इज द लेआउट पे क्लिक करें, देन आप कोई भी लेआउट को चूज करें, सिंपली क्लिक करें उस पर और आपकी स्लाइड्स है उस करंट लेआउट में अपीयर हो जाएगी। देन मूव ऑन टू द पेज नंबर 123, हाउ टू ऐड टेक्स्ट टू द स्लाइड। अब आपने लेआउट सेलेक्ट कर ली, स्लाइड बना ली, अब उस स्लाइड के अंदर टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना। नॉर्मली हम प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं, सिंपली 2 स्टेप्स हैं, वो भी देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू टाइप द टेक्स्ट, द कर्सर अपीयर। जब आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे विद द हेल्प ऑफ द माउस राइट लेफ्ट बटन, आप लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कर्सर अपीयर हो जाएगा। दिस कर्सर इज नोन एज द वर्टिकल बार, वर्टिकल पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं हम इसको, वर्टिकल, इस बार को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हम लोग राइटिंग स्टार्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका भी लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट साइड पे आपका कर्सर अपीयर होगा, आप लोग टाइप करना शुरू कर देंगे और ये टेक्स्ट के बाद आ जाएगा, जितना टेक्स्ट टाइप होता जाएगा उसके बाद कर्सर अपीयर होगा आपका। बट ये टाइपिंग कहाँ करेगा, प्लेस होल्डर के अंदर। फिगर 10.14 shows the entering the text in the place holder। आपका टेक्स्ट इंसर्ट किया जा रहा है इनसाइड द प्लेस होल्डर। ये बाउंड्री जो आपको जिगजैग डॉटेड शो रही है, डॉटेड लाइंस में बाउंड्री शो हो रही है, ये आपके पास प्लेस होल्डर। आप इस प्लेस होल्डर को मूव भी कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक कर्सर आता है 4 एरो वाला, इसकी हेल्प से हम लोग अपने प्लेस होल्डर को मूव करते हैं, सेम केस में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। टाइप द टेक्स्ट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द टेक्स्ट, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। टाइपिंग कंप्लीट होगी, लेट्स से आपने टाइटल लिखना था, माय कंट्री कंप्लीट होगी, मुझे इसके बाद कुछ नहीं लिखना। ये मेरे प्लेस होल्डर की बाउंड्री है, मैं सिंपली बाहर, इस प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पे भी स्लाइड्स पे जस्ट सिंपली लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करूंगी, ये प्लेस होल्डर की बाउंड्री डिसअपियर हो जाएगी। टेक्स्ट मीन्स टाइप हो गया, मेरी टाइपिंग फिनिश हो गई, दैट्स इट। ये सिंपली हमारे पास टेक्स्ट को इंसर्ट करने के स्टेप्स है, ऐड करने के, किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ये स्टेप्स है। सो नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड। आप लोगों ने वर्ड पैड में पिक्चर इंसर्ट करना पड़ा, वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना पड़ा। अब हम लोग पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट करने के स्टेप्स पढ़ेंगे। सेम केस है, आप लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो, उसमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में गए थे, इसमें इमेजेस ग्रुप में जाओगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं जाते, इसमें नहीं, उसमें भी हम लोग इमेजेस ग्रुप में ही गए थे। इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम लोग वर्ड आइडी इंसर्ट करते थे। सो सेम स्टेप्स है, सिंपली इंसर्ट टैब पे जाओ, आप लोग पिक्चर पे क्लिक करो, आपके पास न्यू डायलॉग बॉक्स पिक्चर विंडो अपीयर होती है, उसमें पिक्चर को सिलेक्ट करो, सिंपली इंसर्ट के बटन पे क्लिक करो। सिंपल 4 स्टेप्स में आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाती है। रिपीट कर रही हूँ, फिर हम लोग इसको फुल फ्लैश फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। सिंपली आप लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो, पिक्चर्स आइकन पे क्लिक करते हो, फ्रॉम द इंसर्ट टैब इमेजेस ग्रुप में आपके पास पिक्चर आइकन होता है, उस पर क्लिक करोगे, आपके पास इंसर्ट पिक्चर की न्यू विंडो अपीयर होगी। आपने उस विंडो में से जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपकी पिक्चर्स डायरेक्ट स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। सो अब स्टेप्स भी डिस्कस कर लेते हैं उसके। हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। हम लोगों ने स्लाइड्स में पढ़ा था कि स्लाइड इज अ कॉम्बिनेशन मेक फ्रॉम द टेक्स्ट और द पिक्चर्स और एनी क्वांटिटेटिव चार्ट, कोई भी वर्ड आर्ट, कोई भी क्लिप आर्ट, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो इसमें, सब पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। इट मेक्स योर प्रेजेंटेशन बेटर, मोर अट्रैक्टिव, मोर प्रेजेंटेबल। सो आप लोग की पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, प्रेजेंटेशन को बेटर बनाती है। सो सिंपली क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, प्लेस द कर्सर इन द बॉक्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। सो आप लोग कर्सर को वहाँ पर उस लोकेशन पे, उस प्लेस होल्डर में या उस प्लेस होल्डर की आप टॉप या बॉटम पार्ट पे ले जाओगे जहाँ पे आपने पिक्चर्स को इंसर्ट करना है। तो सिंपली कर्सर को प्लेस करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, क्लिक ऑन द पिक्चर आइकन इन द इंसर्ट टैब, पिक्चर आइकन पे क्लिक करोगे, दैट इज इंसर्ट टैब, पिक्चर आइकन इन द इंसर्ट इमेजेस ग्रुप। द इंसर्ट पिक्चर विंडो अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। ये इंसर्ट पिक्चर विंडो है, दिस इज द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स और अ विंडो।
फिगर 10.15b दैट शोज द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी से भी कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप में पड़ी, लेट्स से मेरी पिक्चर माई डॉक्यूमेंट में पड़ी है, या मेरी किसी भी स्पेसिफिक ड्राइव DCE किसी ड्राइव में पड़ी है, मुझे वहाँ से पिक्चर इंसर्ट करनी है। सो इस डायरेक्टरी से मैं पिक्चर को इंसर्ट ढूंढ के इंसर्ट कर सकती हूँ। देन नंबर 3, सिलेक्ट एंड क्लिक द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट। लेट्स से मैंने डोनाल्ड डक को सिलेक्ट किया है, देन मैंने 4 स्टेप पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया है। द पिक्चर्स गेट इंसर्टेड इनटू द स्लाइड। लेट्स से नेक्स्ट फिगर पे हमें पिक्चर इंसर्ट ओके। फिगर 10.15 पे आपके पास स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट हो गई है। ये आपकी पिक्चर आफ्टर इंसर्शन ऑफ द, ये आपकी स्लाइड आफ्टर इंसर्शन ऑफ द पिक्चर है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपकी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। दैट्स इट। आज की आपकी डायरी क्या है? रीड पेज नंबर 121 टू 123, जितने भी हम लोगों ने रीडिंग किए, स्टेप्स पढ़े हैं। इंसर्ट अ टेक्स्ट, इंसर्ट अ पिक्चर, सिंपली स्लाइड का लेआउट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी पढ़ा है। एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर ऑन द नोटबुक। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कौन सा अटेम्प्ट करना है? हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट और द एड द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। इसके आपको मैं नोट्स भी दे देती हूँ और मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे राइट डाउन करना है। सो सिंपली आप लोगों ने अपना नोटबुक प्रिपेयर करनी है। टॉप राइट कॉर्नर पे आप लोग, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग डेट भी मेंशन करते हो। देन आप टॉपिक चैप्टर नंबर राइट डाउन करोगे। देन क्वेश्चन, हाउ टू ऐड द टेक्स्ट टू दिस स्लाइड। ये उसका आंसर है कि आप लोग प्लेस होल्डर में कर्सर को पहले क्लिक करते हो, देन टाइपिंग स्टार्ट करते हो। व्हेन यू हैव डन योर टाइपिंग, देन आउटसाइड द प्लेस होल्डर आप लोग कहीं पे भी क्लिक कर देते हो। दैट्स द टू सिंपली स्टेप, दैट्स सिंपली 2 स्टेप्स। आप लोग इन 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए टाइपिंग टाइप कर सकते हो टेक्स्ट इनसाइड द स्लाइड। सो दैट्स इट। आप लोगों ने इसको लर्न करना है और राइट डाउन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।